हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 17 टॉपिक हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे, और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 8 का। तो 8th नंबर का जो टॉपिक है वो रहा ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, विपाक की उपलब्धि के विषय में बताया गया है। ठीक है, या तारतम्यता विपाक की उपलब्धि थी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होते हैं। तो विपाक की उपलब्धि के विषय में बात करें तो शरीर के भीतर अवस्थापाक के बाद में विपाक की प्रक्रिया होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। तो शरीर के भीतर जो है अवस्थापाक जब हो जाते हैं उसके बाद में क्या है, जो नेक्स्ट आपका क्रिया चलता है, ठीक है, वो क्या है, अवस्थापाक के बाद में विपाक की जो प्रक्रिया है उसका अपन प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अपन ज्ञान नहीं कर सकते। इसको क्या है, सिर्फ अपन अनुभव कर सकते हैं कि हाँ आपका डाइजेशन हो गया है, ठीक है, प्रॉपर हुए हैं, ऐसा करके आप ज्ञान कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, अनुमान कर सकते हो। जैसे कि प्रॉपर अगर विपाक हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपका शुक्रवर्धन, कफवर्धन, मल, ठीक है, मूत्र, ये समान रूप से क्या है निकालने पर मधुर विपाक जो है उसका द्रव्य होता है। मतलब शुक्रवर्धन, मतलब जो नॉर्मली मधुर विपाकी जो द्रव्य होता है वो क्या काम करते हैं, तो शुक्र को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा, मल मूत्र को समान रूप से क्या है बढ़ाता है और उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी करते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी बताए गए हैं, जैसे कि आद्रक जो होता है वो कटु रस होने पर भी वृक्ष होते हैं, इसका जो विपाक है वो मधुर होते हैं। फिर विपाक की तारतम्यता के विषय में बताया गया है, तो विपाक की तारतम्यता होने के पश्चात ही रसों के तारतम्यता के अनुसार विपाक में भी तारतम्यता होगी। इसके अनुसार मधुर रस वाले जो द्रव्य होते हैं उनका मधुर विपाक, ठीक है, इसके अलावा कफ की जो है वृद्धि करने में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो मधुर विपाक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कफ की वृद्धि करने में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन लवण रस जो होते हैं इसकी वृद्धि करने में मध्यम होते हैं। तो ये क्या है, बताया गया है। इसी प्रकार कसाय रस जो होता है वो कटु विपाक होने की वजह से शुक्र व कफ का क्षय करने वाला होता है। तो कसाय रस जो है वो कटु विपाक होने की वजह से शुक्र और रस का क्षय, कफ का क्षय करता है। इसी प्रकार वातवर्धक तथा बद्ध विड़मूत्रता को बांधने का काम करते हैं। इसी प्रकार कटु रसजन्य कटु विपाक उपरोक्त कर्म को करने में मध्यम है, तथा तिक्त रसजन्य कटु विपाक उपरोक्त कर्म को उत्पत्ति करने में अल्प होते हैं। फिर रस और विपाक में अंतर बताया गया है। तो क्या अंतर होता है रस व विपाक में, वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका बताया गया है सबसे पहले कि लक्षण भेद से, तो लक्षण भेद से यहाँ पे बताया गया है कि रस व विपाक के जो लक्षण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि रसना इंद्रिय द्वारा जो ग्राह्य गुण होता है वो क्या कहलाता है, आपका रस कहलाता है। ठीक है, तथा परिणाम के जो लक्षण गुण होते हैं उसे अपन विपाक कहते हैं। तो रसना इंद्रिय द्वारा जो ग्राह्य गुण है वो रस है, परिणाम का जो लक्षण गुण है वो विपाक कहलाते हैं। इसी प्रकार काल भेद से जो रस की प्राकृतिक अवस्था होती है वह क्या कहलाएगा, आपका रस कहलाएगा। ठीक है, और विपाक जो है उसका ज्ञान जो है पाचन काल के बाद में होते हैं। फिर कर्म भेद से बताया गया है, तो कर्म भेद से रसों का जो कर्म होता है वो संस्थानी के प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि विपाक का जो कर्म होते हैं वो ज्ञान दोष धातु व मलों पर होने वाले कर्म के द्वारा होते हैं, जो कि अनुमान गम्य होते हैं। और विपाक जो है वो क्या है, सर्वदैहिक प्रभाव होता है। तो विपाक का क्या है, सर्वदैहिक प्रभाव बताया गया है। इसी प्रकार जो रस होते हैं, तो रस का जो कर्म है वो शरीर व मन दोनों में होता है, जबकि विपाक का जो कर्म है वो केवल मन में होता है। इसी प्रकार जो उपलब्धि है वो रस का प्रत्यक्ष रूप से रसेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होता है, जबकि विपाक का जो है वो शारीरिक जो कर्म है उससे अनुमानित जो है लक्षित होता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर विपाक की प्रधानता के विषय में बात करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने द्रव्यगत पदार्थों में विपाक को प्रधान माना है, क्योंकि द्रव्यों के गुण दोष द्रव्यों की जठराग्नि के संयोग से होने वाले सम्यक व मिथ्या विपाक के अधीन होते हैं। यदि द्रव्य का जठराग्नि से संयोग से होने वाला सम्यक विपाक वाला धातु साम्य हो व मिथ्या विपाक धातु में विषमता उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो है विपाक की प्रधानता के विषय में बताया गया है। नागार्जुन ने विपाक की प्रधानता हेतु निम्न कारण दिए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कारण दिए हैं, तो पहला इन्होंने बोला है कि दोष धातु व मल की साम्यावस्था या वर्धन विपाक के अधीन होने के कारण विपाक को प्रधान बताया गया है। ठीक है, तो दोष धातु व मल का जो है साम्यावस्था या वर्धन विपाक के अधीन होने के कारण विपाक प्रधान है। इसी प्रकार विपाक के द्वारा ही शरीर में धातुओं का निर्माण होने के कारण क्या है, विपाक को क्या है, प्रधान बताया गया है। सभी आहार और औषध द्रव्य अपने गुण व दोषों के लिए विपाक की उपेक्षा करते हैं, तथा सम्यक पाक
या असम्यक आहार से दोषकारी औषध जो है वो गुणकारी होते हैं, तथा आप्तोदेश के द्वारा भी विपाक को प्राधान्य माना गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बताया गया है इसके विषय में, विपाक के विषय में। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका प्रधान, जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है प्रधान। ठीक है, प्रधान ओनली जैसा लिखा है। ठीक है, आप तो देश द्वारा विपाक को प्रधान, तो सिर्फ प्रधान बस आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।